गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.2 के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स पे बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। पहले क्वेश्चन का पहला प्रॉब्लम है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। हमें इस प्रॉब्लम को क्या करना है, इवेल्युएट करना है। हम लोग जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उसे सॉल्व करने के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा कि आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स याद होने चाहिए। जितने भी एंगल्स आपको क्लास 10 में पढ़ने थे, मैंने आपको सारे के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को बता दिया है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन 5 पर्टिकुलर एंगल के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अगर आपको याद हैं तो आप 8.2 के सारे प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं कि हम लोग कैसे प्रॉब्लम को इवेल्युएट करते हैं। पहले प्रॉब्लम में हमें साइन 60 दिया है, कॉस 30 दिया है, साइन 30 एंड कॉस 60। हमें इनके वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना होगा। हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन 60 का वैल्यू हमारा √3/2 होता है, इनटू कॉस 30 भी हमारा √3/2 प्लस साइन 30 हमारा 1/2 इंटू कॉस 60 भी 1/2 होता है। ये हम लोग पिछले सारे वीडियो में समझ चुके हैं। उसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3 3/2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1/2 2 जा 4। उसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4 3 1 जा 3 प्लस 4 1 जा 4 1 1 जा 1। 3 + 1 = 4/4 कैंसिल आउट होके ये 1 हो जाएगा। तो जब हम लोगों ने पहले प्रॉब्लम को इवेल्युएट किया तो हमारा जो आंसर आया इवेल्युएट करने के बाद वो क्या आया, 1। तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे जो वैल्यू हमें दिया हुआ था पर्टिकुलर एंगल का वो मैंने पुट कर दिया। इसलिए मैंने आपको बताया कि जब भी आप एक्सरसाइज 8.2 के प्रॉब्लम को सॉल्व करें या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल के जितने भी प्रॉब्लम आपको दिए होंगे, उन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स याद होने चाहिए। हमें याद था तो साइन 60 का वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, कॉस 30 का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, फिर साइन 30 का वैल्यू पुट किया और कॉस 60 का भी वैल्यू पुट कर दिया। उसके बाद इसे मैंने इवेल्युएट कर दिया और सिंपली इवेल्युएट हो गया ये प्रॉब्लम। और इवेल्युएट होने के बाद जो हमारा आंसर आया वो 1 आ गया। उसके बाद हम लोग दूसरे प्रॉब्लम को देखते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। हमें इस दूसरे प्रॉब्लम को इवेल्युएट करना है। इसके लिए भी हमें क्या करना है, दिए हुए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर द पर्टिकुलर एंगल्स हमको याद रखना है। तो tan ऑफ 45 डिग्री क्या होता है, हमारा 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू ये स्क्वायर है तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो कॉस 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं √3/2 होता है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 भी हमारा √3/2 होता है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 1 2 प्लस 3/4 प्लस 3/4। 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होगा। इसका जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4 1 एंड 4 का एलसीएम 4, 1 4 जा 4, 2 4 जा 8 प्लस 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3।
8 + 3 11 + 3 कितना हो जाएगा 14। तो लिख सकते हैं हम लोग इक्वल टू 14/4। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। तो मेरा जो इवेल्युएट करने के बाद आंसर आया वो आया 7/2। उम्मीद करते हैं आपको ये दूसरा प्रॉब्लम भी समझ में आ गया होगा। हम लोग तीसरे प्रॉब्लम को देखते हैं। तीसरा प्रॉब्लम है cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। जब हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे तो cos 45 डिग्री का वैल्यू हमारा कितना होता है 1/√2 बाय sec 30 डिग्री हो जाएगा हमारा 2/√3 प्लस cos 30 डिग्री हमारा हो जाएगा 2/1। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 बाय √3 और 1 का एलसीएम हमारा क्या होगा √3 हो जाएगा। √3 1 जा √3 तो 2 1 जा 2 प्लस 1 √3 जा और √3 होगा तो 2 × √3 यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें एक रिलेशन है जो आप लोग क्लास 8 9 सब में पढ़े होंगे कि अगर कोई भी फ्रैक्शन a/b/c/d होता है तो उसे हम लोग लिख सकते हैं a/b × d/c। ये जो है रेसिप्रोकल हो जाता है जो डिनोमिनेटर में होता है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 × ये रेसिप्रोकल होगा तो √3/2 + 2√3 इक्वल टू √3 × 1 √3 बाय 2 × √2 2√2 प्लस 2√3 × √2। तो रूट जो है इरेशनल है, ये भी इरेशनल है तो इरेशनल इंटू इरेशनल इरेशनल होगा तो 2 × 1 2 1 2 √3 × √2 हमारा √6 हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा क्या है इरेशनल नंबर है। तो इसे हम लोग रैशनलाइज कर सकते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं जो आप क्लास 9 में पढ़े होंगे। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा जो प्लस है उसको माइनस से इंटू करना होता है। तो लिख सकते हैं 2√2 - 2√6 बाय 2√2 - 2√6। अब यहाँ पे आप देखें डिनोमिनेटर हमारा किस फॉर्म में आ गया a + b × a - b। तो इसके हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं √3 × 2√3 तो हमारा हो जाएगा 2√6 माइनस 2 × 2√6 × √3 तो 2√6 3 जा 18 बाय ये हमारा a + b × a - b है तो ये हो जाएगा a² - b²। तो हम लोग जानते हैं कि कोई फार्मूला है क्लास 8 से हम लोग पढ़ रहे हैं कि a² - b² इक्वल टू a + b × a - b होता है। तो ये हमारा a + b × a - b है तो इसे लिख सकते हैं a² - b²। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया a² - b²। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं तो ये 2 ये √6 माइनस √18 हो जाएगा बाय यहाँ पे 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 माइनस 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 जा 4 6 जा 24। उसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं 2√6 - √18 बाय 8 - 16 24 हमारा कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 2√6 - √18 बाय -16 है तो 2 8 जा 16 कैंसिल आउट होगा इक्वल टू √6 - √18 बाय -8। ये माइनस है तो हम डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रहता है तो इसे हम लोग न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस हमारा
तो ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस, तो लिख सकते हैं √18 माइनस √6/8। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अगर मैंने यहाँ पे जब क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा था cos 45/sec 30 प्लस cosec 30 को जब हम लोगों ने इवेलुएट किया तो हमारा जो आंसर आया वो आया √18 माइनस √6/8। √18 को भी आप लिख सकते हैं 9 × 2, तो ये हो जाएगा हमारा 3√2 माइनस √6/8। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया जब मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को इवेल्युएट किया। उम्मीद करते हैं आपको तीसरा प्रॉब्लम भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पहले क्वेश्चन के अंतिम प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। अंतिम प्रॉब्लम है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45। 5 cos स्क्वायर 60 तो हम लिख सकते हैं 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस क्या है हमारा 4 sec स्क्वायर 30, 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय डिनोमिनेटर में हमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दिए हुए सारे एंगल्स के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू को पुट करेंगे। तो cos 60 हमारा होता है 1/2, ये 5 टाइम्स है तो 5 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 × sec 30 हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 इट मीन्स 1 स्क्वायर हो जाएगा बाय साइन स्क्वायर 30 होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 हमारा √3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 माइनस 1/4 प्लस √3/2 होगा, सॉरी √3/2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 3/4। उसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 बाय, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 4 का एलसीएम 4 4 1 जा 4 1 1 जा 1 प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 4 3 और यहाँ पे 1 है तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 12, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, 16 4 जा 64, माइनस 1 है तो माइनस 1 12 जा तो यहाँ पे ये 12 हो जाएगा बाय 1 + 3 4/4, ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं 15 + 64 हमारा 79 होगा माइनस 12/12 इक्वल टू 67/12 हो गया। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नहीं, हमने जब एवेलुएट किया क्वेश्चन नंबर 4 को तो हमारा जो आंसर आया वो आया 67/12। तो इस प्रकार से हमने पहले नंबर के क्वेश्चन को, जिसमें हमें क्या करना था, दिए हुए प्रॉब्लम को इवेलुएट करना था, मैंने सारे प्रॉब्लम को इवेलुएट कर दिया है। जब पहले प्रॉब्लम को इवेलुएट किया तो 1 आया, दूसरे प्रॉब्लम को जब इवेलुएट किया तो 7/2, तीसरे प्रॉब्लम में हमारा आया 3√2 माइनस √6/8 एंड जो लास्ट जो प्रॉब्लम था उसको इवेलुएट करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो 67/12 आया। अब हम लोग दूसरे प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। आज का दूसरा प्रॉब्लम है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया है क्योंकि जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.2 का जो दूसरा प्रॉब्लम है उसमें एमसीक्यू है, इसलिए मैंने एमसीक्यू के प्रॉब्लम को नहीं लिया है यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को ले लिया। आप एमसीक्यू के प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने एमसीक्यू के प्रॉब्लम को नहीं लिया है।
तो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 3 है, बट आज के इस वीडियो का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन है इफ़ tan a प्लस बी रूट 3 एंड tan a माइनस बी 1/√3 फाइंड a एंड b। हमें दिया हुआ है कि tan a प्लस बी का वैल्यू √3 है और tan a माइनस बी का वैल्यू 1/√3 है। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं गिवन tan a प्लस बी इक्वल टू √3। हम यहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम जब भी आपको दिए हुए हों जहाँ पे आपको a और b फाइंड करना है और ये रिलेशन दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप क्या करें, जो फंक्शन आपका दिया हुआ है, जैसे tan यहाँ फंक्शन है tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू √3, तो उसी फंक्शन में किस एंगल के वैल्यू के लिए ये √3 आता है। तो tan a प्लस बी मीन्स tan में √3 का वैल्यू कब होता है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 का वैल्यू हमारा √3 होता है। तो tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। अब tan a प्लस बी tan 60 है तो लिख सकते हैं देयरफॉर tan यहाँ पे क्या होगा, सेम फंक्शन है, तो इसका जो फंक्शन है जिसका ये, तो a प्लस बी का फंक्शन है tan, यहाँ पे 60 का फंक्शन है, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस बी हमारा 60 डिग्री होगा। अगर tan हम लोग कैंसिल आउट करें, हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि एक फंक्शन है, कोई कोएफिशिएंट नहीं है जो हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। बट ये फंक्शन अगर इक्वल होगा तो उसका जो एंगल होता है वो भी इक्वल होता है। तो tan ऑफ a प्लस बी tan 60 है, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री होगा। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा हमें दिया है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, और tan में ही 1/√3 कब होता है, तो ये होता है 30 डिग्री में। तो हम लिख सकते हैं tan ऑफ a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। देयरफॉर a माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को यूज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। b कैंसल आउट होगा, तो a प्लस a 2a इक्वल टू 90, 2 से ये 45 टाइम्स में कैंसल आउट होगा, देयरफॉर a इक्वल टू 45 डिग्री। अब a का वैल्यू जब हम लोग इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट करेंगे तो हमारा b का वैल्यू मिल जाएगा। तो लिख सकते हैं हम लोग ऑन पुटिंग a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1। जब 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 45 प्लस बी इक्वल टू 60, 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। देयरफॉर b इक्वल टू 60, ये प्लस 45 है तो माइनस 45 इक्वल टू 15। तो हमारा a का वैल्यू आ गया 45 डिग्री और b का वैल्यू आ गया 15 डिग्री। देयरफॉर लिख सकते हैं यहाँ पे हेंस a इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इक्वल टू 15 डिग्री। ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.2 का अंतिम प्रॉब्लम था। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में ये 2 ही प्रॉब्लम दिए हुए हैं। पहले प्रॉब्लम में एवेल्यूएट करना है और दूसरा जो प्रॉब्लम है एमसीक्यू है जो मैंने आपको बताया, और ये तीसरा प्रॉब्लम मैंने जो ये बताया है ये तीसरा प्रॉब्लम ही है जो हमें सॉल्व करना है। तो मैंने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.2 के दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। उम्मीद करते हैं आपको दोनों प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो और सारा प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया हो, तो हमारे आज के वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।